30 साल होने को हैं, समझो मतलब 30 साल भी नहीं बल्कि ये तो 30 साल क्रॉस हो गए हैं भाई साहब। जो 32 साल हो गए हैं साउथ अफ्रीका। यार कोई पुराना सा मोटरसाइकिल लो ना, पुराना है कायद आजम गांधी के दौर का है। अबे उसका कार्बोरेटर भी इतना चौक ना करे जितना चौक साउथ अफ्रीका की टीम ने किया है। भाई 32 साल हो गए हैं, इनको मल्टीपल टाइम्स मौके मिले हैं भाई आईसीसी का कोई मेजर टूर्नामेंट जीतने के, ये नहीं जीत पाते। कभी इन्हें बारिश हो जाए तो एक गेंद पर 22 रन चाहिए होते हैं। कभी ये सेमीफाइनल में जीता हुआ मैच एक रन आउट की वजह से हार जाते हैं। 2003 में ये अपने घर पे वर्ल्ड कप कराते हैं, फेवरेट्स के तौर पर एंटर होते हैं। भाई साहब बारिश होती है, इनसे कैलकुलेशन ही डीएलएस की गलत हो गई। अब क्या करे बंदा भाई। ये कल का मैच देख लो, साउथ अफ्रीका ने यहाँ से पकड़ लिया था मैच को, यहाँ से फिर पता क्या किया। अजीब। मतलब ठीक है तुम्हारी 2 विकेटें जल्दी गिर गई कल, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद डिकॉक ने देखे कैसा ज़बरदस्त कमबैक किया विद द बैट। स्टब्स ने देखें कितनी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी इन दोनों की, स्टब्स की और डिकॉक की। अच्छा उसके बाद क्लासन आया, उसने तो जड़ें ही उखाड़ दी थी भाई। 27 गेंदों के ऊपर 52, 5 छक्के, 200 के करीब का स्ट्राइक रेट, 190 समथिंग का। सब सेट जा रहा है। 24 गेंदें हैं, 26 रन चाहिए। क्लासन खड़ा है, मिलर खड़ा है, दिक्कत ही कोई नहीं। लग रहा है ये तो गया, इंडिया एक और फाइनल में चौक कर जाएगा। नहीं भाई, इनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई, दे मार 4.5। मतलब आप वहाँ से कैसे मैच हार सकते हैं यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ है पाकिस्तान वाले मैच का। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ था, ये उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ है कल। और इसी वजह से वो फिर अब वो हार्ट ब्रोकन है। एबी डिविलियर्स का ट्वीट मैंने देखा, टूटा हुआ दिल्ली बस बनाया हुआ। डेल स्टेन उसने कहा हार्ट ब्रेकिंग है, टफ टू डाइजेस्ट, ये वो उसने तो गाली गुली भी लिखी हुई थी। फिर जो साउथ अफ्रीका के फैंस हैं वो सख्त तपे हुए थे। वो सबसे ज़्यादा तो वो तपे हुए थे वो उसके ऊपर, यार अपना क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव के कैच के ऊपर। वो कह रहे थे कि ये कैच क्लियर नहीं था। मतलब उनको लगता है कि उसका पैर टच हुआ, लटरम पटरम, तो वो उस पर तपे हुए थे। वो वही कह रहे थे आईसीसी फेवर कर रहा है, दिस है दैट है। मिक्स्ड इमोशंस हैं, समझ आती है। आपकी टीम ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारी हो ना, तो आपका ये जो है ना हिसाब किताब समझ में आता है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स रो रहे थे भाई, वो तो शुक्र है अपनी बीवियों और गर्लफ्रेंड्स को लेकर गए हुए थे, वो उनको दिलासे दे रही थी कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, 32 साल हो गए हैं, कोई नहीं तो है, कोई नहीं तो इतना दिल पे मत लो। मतलब उनकी तरफ से ऐसा चल रहा था, वो नज़र भी आ रहा था। डेविड मिलर को देख लो। मैं आपको एक बात बताऊं कि इवन मिलर आखिरी ओवर में मिलर फेस कर रहा था, और तब तक डिस्पाइट द फैक्ट कि 16 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन एवरीवन न्यू कि मिलर खड़ा रहा, 6 गेंदें खेल गया, ये 16 रन उसने 6 गेंदें पूरी खेलने से पहले बना देनी है। वो इस किस्म का बैट्समैन है, इन पर्टिकुलर डेथ ओवर्स में। सर 200 प्लस का तो उसका स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर्स में। वो 500,000 रन मार चुका है सिर्फ डेथ ओवर्स में। मिलर डेथ ओवर्स का दुनिया का ख़तरनाक तरीन जो बैटर है की लिस्ट हो ना, उसमें से एक में आता है, उस लिस्ट में वो टॉप पे आता है। लेकिन बस वो उसका जो कैच इनक्रेडिबल किस्म का पकड़ा गया। हाँ, दुनिया उसको इनक्रेडिबल मान रही है। कुछ जो हैं लोग वो ये कहते हैं कि नहीं वो डूबियस कैच था। सर आप जो मर्ज़ी आप कह लें, थर्ड अंपायर ने वहाँ पर चेक किया, मल्टीपल रिप्लेस थे, सारी दुनिया ने देखे। अब उसके ऊपर अगर आपने कोई अपना नैरेटिव बनाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी टीम एक मरतबा फिर चौक की है और कुछ भी नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका हस्बे रवायत, हस्बे आदत, हस्बे मामूल एक मरतबा फिर बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में चौक कर गई और कुछ भी नहीं हुआ। बस जीता हुआ मैच, अब जाहिर सी बात है, अब आप जीता हुआ मैच हारे हो तो आपका जो एक अंदर होता है ना वो नेशनलिज्म, वो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा करता है कि यार कुछ ना कुछ तो इसका एंटीडोट निकालना पड़ेगा ना। ये इतनी बड़ी शिकस्त है, जीता हुआ मैच हम हार गए हैं, तो अब इसका किसी ना किसी के ऊपर तो मलबा डालना है। तो वो मलबा फिर नॉर्मली आप दूसरों के ऊपर ही डाल देते हैं कि नहीं मैं तो ठीक था, ये सारी दुनिया ही पापी निकली। तो साउथ अफ्रीका के साथ बेसिकली ये हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर फैंस। उनके साथ कुछ आगे पीछे के भी फैंस हैं जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जो होना था वो हो गया। टीम इंडिया 7 रन से मैच जीत गई है। वर्ल्ड T20 उन्होंने अपने नाम कर दिया। ये वर्ल्ड T20 का टाइटल, ट्रॉफी बड़ी इजीली हो सकता था
साउथ अफ्रीका के नाम के ऊपर। इंडिया बॉल्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स। क्विंटन डिकॉक लेग साइड के ऊपर शॉर्ट बॉल को छक्का मारता है, वो प्लान के तहत उसे अर्शदीप वहाँ पर बॉलिंग कर रहा था। आपको क्या लगता है कि उसको नहीं पता था कि मैंने इसको लेग साइड पे शॉर्ट बॉल की, ये मुझे मारेगा डीप फाइन लेग की तरफ छक्का? उसने एक छक्का खा लिया सर, उसके बाद उसने फिर उधर ही बॉल की, इस मरतबा उसका बॉल उसी जगह पड़ा जहाँ वो चाह रहा था। क्विंटन डिकॉक ने पिछली गेंद के ऊपर छक्का मारा था, इस दफ़ा फिर सेम शॉट ट्राई की, इस दफ़ा उसने डीप फाइन लेग के ऊपर कुलदीप के हाथों में कैच दे दिया। क्लासन 50 कर चुका है, इंतहाई जिसे कहते हैं फजूल किस्म की उसने शॉट खेली, इतना बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प बॉल, तेरे पैर तक नहीं हिले, खड़े खड़े तू शॉट मारने के चक्करों में गया, इतनी भी बैटिंग विकेट नहीं थी ना। और हार्दिक पांड्या लोलू बॉलर थोड़ी है कि यार पेस से बॉलिंग नहीं करेगा तो तू बगैर टांगे हिलाए उसको किसी तरीके से नबेड़ देगा। आप स्टब्स का आउट देखें और स्वीप शॉट मार ले भाई, लेकिन इतना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मैं कह रहा हूँ तीसरे मल्ले में जाकर वो स्वीप मारने के चक्करों में था, सीधा बॉल आ रहा था। तो वो ये इन्होंने विकेटें खुद गंवाई हैं सर। ये डिकॉक की तो अर्नड विकेट थी डिकॉक की, ये बाकी दो की इतनी अर्नड विकेट्स नहीं थी। ये खड़े रहते तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता। तो लेकिन साउथ अफ्रीका प्लेड वेल भाई, सब अनबीटन आए हैं वो फाइनल में। इवेंचुअली फाइनल में एक टीम को जीतना था, एक टीम को हारना था। अनफॉर्चुनेट है साउथ अफ्रीका हार गई, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त खेला है। उनकी फास्ट बॉलिंग कमाल रही है। नोकिया उसकी मेरा ख्याल है कोई 15 विकेट्स हैं, वही नोकिया जो IPL में इतनी मार खा कर आया। इधर सर उसने किसी को हिलने नहीं दिया उस बंदे ने, किसी उसको बॉलर को, सॉरी बैट्समैन को। 5 की तो उसकी इकॉनमी है, 5 पॉइंट समथिंग की, उसने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। आप रबाडा की बॉलिंग देख लें, बार्टमैन की देख लें, जेंसन की देख लें, उनकी फास्ट बॉलिंग कमाल थी। उनके स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा गेम प्ले किया। साउथ अफ्रीका ने बड़े ही जिसे कहते हैं बड़े क्लोज मैचेस खेले, जो उनकी बॉलिंग ने डेथ ओवर्स में उनकी फास्ट बॉलिंग ने उनको जिताया। नेपाल वाला देख लें, बांग्लादेश वाला देख लें, उन्होंने काफ़ी क्लोज मैचेस खेले, काफ़ी ज़्यादा क्लोज मैचेस। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इसमें इसमें कोई इनकार नहीं है। वो अपनी तरफ से बेहतरीन किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली है और उनकी अप्रिसिएशन बनती है। तो उन्होंने तगड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है। फाइनल हार गए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनल वो अपनी गलती की वजह से ही आ रहे हैं, वरना आज इंडिया नहीं साउथ अफ्रीका चैंपियन बन सकता था। उनकी गलती क्या कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।